चलिए, हमारे पास में 100 मास्टर कंपनी का ग्राइंडर आया है 801 मॉडल। तो इसमें अंदर आर्मेचर के ऊपर जो बैरिंग आता है वो खराब हो चुका है। आगे का भी बैरिंग आप लोग यहाँ से जो जहाँ पर ये ब्लेड फिट होता है, हाउसिंग बैरिंग जिसको बोलते हैं, इसको भी आप लोग चेक कर लेना। आपके पास अगर रिपेयर में ग्राइंडर आए या फिर आप से मिस्टेक हो जाए बैरिंग में, तो आप यहाँ से हिला करके चेक कर सकते हो। तो इसमें फिलहाल में अंदर का बैरिंग गया हुआ है, जो कि आर्मेचर के ऊपर नीचे दोनों पड़ते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसका कार्बन का कैप खोल लेते हैं यहाँ से। ये कार्बन कैप दोनों बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद में फिर यहाँ से ये देखिए, आप लोग जैसे ही खोलना तो यहाँ से कार्बन भी चेक कर लेना कभी, क्योंकि यदि अगर कार्बन कम रहे ग्राइंडर में तो डालना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कार्बन नहीं रहेगा तो आपका फिर आर्मेचर जो आता है अंदर का वो खराब हो जाएगा। तो इसके बॉडी के जो चारों नट हैं यहाँ पर फिट रहते हैं आगे गियर बॉक्स में पूरे। यहाँ से इसको खोल लेते हैं चारों नट। आप लोग इसमें स्क्रू ड्राइवर यूज करके भी खोल सकते हो। यहाँ से आराम से इसको निकाल लेते हैं हम लोग। और एक नट बाकी रह गया खोलने के लिए। तो ये देख सकते हो आगे का जो गियर बॉक्स होता है इसका पूरा हेड उसको निकाल लिया है। यहाँ से हम ऐसे आर्मेचर निकाल लेंगे। तो आप लोग यहाँ से ये जो बैरिंग होता है इसको ऐसे ऐसे करके हिला करके देख सकते हो थोड़ी। यदि अगर बैरिंग गया हुआ रहेगा तो बैरिंग में थोड़ी चाल हो जाती है, वो जगह गैप हो जाती है तो बैरिंग हिलने लगता है। और पीछे का बैरिंग जो 607 नंबर बैरिंग पड़ता है ग्राइंडर में, तो ये देख सकते हो कि पीछे का बैरिंग तो पूरा टूट के ही अलग हो गया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या किसी बड़ी शॉप में से ये आपको वायरिंग रिमूवर मिल जाएगा, आप लोग खरीद सकते हो वहां से। और इसको खरीद के ऐसे भी हम वायरिंग रिमूव कर सकते हैं। तो ये पीछे का बैरिंग रिमूव कर लेते हैं, इसका निकाल देते हैं। ये बैरिंग तो पूरा ही खराब हो चुका है। आप जब भी कभी बैरिंग के लिए अंदर से मशीन खोलो तो हमेशा आगे पीछे का बैरिंग आर्मेचर के ऊपर नीचे जो पड़ता है दोनों के दोनों बैरिंग आप अच्छी तरह से चेक कर लेना। क्योंकि बैरिंग खराब होता है तो फिर पूरे आर्मेचर में दिक्कत आ सकती है, इसलिए जो है हमेशा ही चेक कर लेना इसको। यहाँ से ऊपर से ये नट खोल लेते हैं हम जहाँ पर गियर फिट रहता है। थोड़ी हार्ड है, इसको ऐसे यहाँ से खोल करके और इसका ऊपर का जो गियर है इसको बाहर निकाल लेंगे। बड़ी आसानी से बना सकते हो आप, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैरिंग वगैरह छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर रिपेयरिंग शॉप आपसे दूर है यदि अगर, तो आप आराम से इसको रिपेयर कर सकते हो। यहाँ से डिसमिस से हम इसका जो बैरिंग है ना, यहाँ पर छोटा सा वाल सील आता है, किसी किसी ग्राइंडर में आता है, किसी किसी में नहीं भी आता है। ये 100 मास्टर का है, इसमें दे रखा है। डिवाल्ट 801 का जो होता है उसमें नहीं देता है। तो देखिए ये वाला बैरिंग भी हिल रहा है, इसको भी हम नया ही डाल देते हैं ताकि आगे आर्मेचर में कोई नुकसान ना हो। तो दोनों इसके आगे पीछे के बैरिंग ले लेते हैं। बैरिंग नंबर है इसका 607 नंबर पीछे की साइड लगेगा और 608 नंबर आर्मेचर में ऊपर की साइड लगेगा। तो ये बैरिंग हम लोग ले लेते हैं यहाँ से। 607 नंबर और 8 नंबर बैरिंग ले लेते हैं। 607 नंबर पीछे की साइड फिट कर देंगे, 608 नंबर ऊपर की साइड फिट कर देंगे बैरिंग। ग्रीसिंग का जरूरी है, आप देख सकते हो 608 नंबर बैरिंग है, 2RS का है।
मतलब रबर सील आएगा इसमें। ये बेरिंग बहुत अच्छा आता है, तो आप लोग एससीएच कंपनी का ले सकते हो, कहीं से भी बेरिंग की दुकान से मिल जाएगा, अच्छी क्वालिटी का आता है। तो इसके ऊपर ये पंखी के ऊपर का जो कवर रहता है इसको लगा देते हैं हम लोग, और इसके ऊपर बेरिंग फिट कर देंगे। इसको आप लोग बड़े आसानी से बैठाल सकते हो, थोड़ी थोड़ी हथौड़ी से भी ठोक करके। यदि अगर आपके पास में ये प्रेस मशीन नहीं है तो आप धीरे धीरे उसको बैठाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में इसमें ये गियर फिट कर देते हैं हम। गियर के ऊपर इसका जो नट रहता है उसको टाइट कर देते हैं। इसके बाद में ये पीछे की साइड जो बेरिंग है, यहाँ पर इसको रख के आप लोग हथौड़ी से भी इसको आराम से बैठाल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, धीरे से आप लोग बैठाल सकते हो। तो चलिए, पीछे का बेरिंग भी हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ से इसका नट फुल टाइट कर देंगे, क्योंकि भाई गियर के सहारे से टच होकर के चलता है ये, इसलिए एकदम टाइट रहना चाहिए नट। अगर टाइट नहीं रहेगा तो अंदर से लूज हो जाएगा, तो आपका मशीन फिर अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, आगे उसका ब्लेड घूमने का काम नहीं करेगी। ये देखिए, छोटा सा इसमें रबर का बेरिंग के ऊपर सपोर्ट देने के लिए हेड में वॉशर रहता है, इसको डाल देंगे। और एक पीछे की साइड में हमेशा जब भी आप ग्राइंडर मशीन खोलो तब पीछे की साइड में ये कैप आता है, इस कैप को इस बेरिंग के ऊपर फिट करना पड़ता है। 607 नंबर बेरिंग कैप को अच्छी तरह से देख लीजिए, एकदम अच्छा होना चाहिए। और कैप के ऊपर थोड़ा सा हम ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि बॉडी के अंदर आसानी से फिट हो जाए। तो आप लोग यहाँ से थोड़ी उसमें ग्रीस लगा दीजिए, और यहाँ से हमेशा अंदर देख लेना, कभी कभी कार्बन के टुकड़े या कुछ भी कचरा वगैरह रह जाता है तो आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हो यहाँ से। और इसको बड़ी आसानी से हम ऐसे, ये छोटे छोटे खांचे रहते हैं चारों तरफ, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, यहाँ पर इसको आराम से बैठा देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी हम इसमें ग्रीस अंदर डाल देंगे ताकि गियर में ग्रीस फंस जाए बीच में। थोड़ी सी ऑयल भी डाल देंगे तो स्मूथली चले ताकि ग्राइंडर, इसलिए यहाँ पर ग्रीस और थोड़ी सी ऑयल जरूर डाल देंगे। ये स्व मास्टर जिधर ऊपर की साइड होए ना, वहां इसको सेट करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग उल्टा कर देते हैं, इसको उल्टा फिट कर देते हैं। तो स्विच हमेशा जो चालू होता है ऊपर की साइड चालू होता है, तो यहाँ से स्व मास्टर जो लिखा हुआ है वो ऊपर की साइड रहना चाहिए। और यहाँ से इसको बड़ी आसानी से आप लोग फिट करके एक बार ऐसे घुमा करके देख सकते हो, फ्री चलना चाहिए एकदम। ले लेंगे इसके ये हाउसिंग बॉक्स के चारों नट यहाँ से, और बॉडी इसकी फिट कर देते हैं दोनों को। हम तो ये छोटा स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन यूज करते हैं, जिससे कि काम थोड़ी फास्ट हो जाता है। आप लोग स्क्रू ड्राइवर से इसको आराम से फिट कर सकते हो। तो भाई, इससे पहले एक बात बोल देना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन रखना, ताकि जितने भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होती रहे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ से हमने इसके चारों नट फिट कर दिए हैं। इसके बाद में हम कार्बन लाके इसमें डाल देते हैं, नया कार्बन, क्योंकि इसका पूरा कार्बन पूरा हो चुका था, जो भी पीछे वाला था बिल्कुल ही खत्म हो गया था। यहाँ से कार्बन ले लेंगे, इसका 801 का 801 मॉडल का कार्बन आता है। यहाँ से इसको, ये पिन रहते हैं तो आप लोग ये जो दो पिन दिख रहे हैं ना फंसने के लिए, इनको आप निकाल भी सकते हो, और साथ में आप लोग डाल के यहाँ पर फंसा भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप निकाल भी सकते हो, इनका कोई वैसे जरूरत नहीं रहता, क्योंकि ये पत्ती रहती है एक गोल गोल, ये कार्बन के ऊपर जाकर के टच करके अंदर करंट पहुंचा देती है। तो आप लोग इसको
है तो इसका यूज ले लेते हैं। इसको यहाँ पर छोटा सा फंसाने के लिए पिन टाइप में आता है, वहां पर फंसा देते हैं। आप लोग इसको बाहर भी निकाल सकते हो, अलग कर सकते हो, सिर्फ कार्बन कार्बन ही डाल के ऊपर से यहाँ से फिट कर सकते हो। तो यहाँ से इसके दोनों कार्बन हमने फिट कर दिए हैं। अब एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं हम लोग। सीरीज में सबसे पहले चेक करेंगे। हाँ, सीरीज में जो भी है ग्राइंडर है, कटर मशीन है, इसको लगाएं तो इसको सीरीज में बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए। देखिए घूम रहा है, घूमना चाहिए इसको। अगर घूमेगा नहीं, थोड़ी फिटिंग रहेगा तो समझ लेना कि स्मूथली कम है, अंदर कहीं टचिंग भी हो जाता है कभी कभी आर्मेचर का और कॉइल में। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ये ग्राइंडर एकदम चालू हो गया है। थोड़ी थोड़ी हल्का सा स्पार्क बता रहा है, तो इतना चलेगा भी, आर्मेचर में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से इसके कार्बन के ऊपर के जो ये ढक्कन जैसे रहते हैं, इनको हम आराम से फिट कर देते हैं। और आराम से फिट करके एक बार वापस से चालू करके देख लेंगे। और इस तरह से आपको बेरिंग चेंज करना है। 801 ग्राइंडर में भी और 100 मास्टर का भी है। जितने ये 801 का ही मॉडल आता है, मॉडल नंबर मेन है। इस 801 ग्राइंडर बोलोगे तो आपका इसका कोई भी पार्ट्स मिल जाएगा शॉप में। जो भी आप ज़रूरत का पार्ट्स वो ले सकते हो आप। मैंने पिछले वीडियो में इसका स्विच कैसा डालते हैं वो भी आप लोगों को बता दिया है। तो लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।